In this session, we'll solve few questions on how to find first of a non-terminal in a given grammar. तो यहाँ पर हमको कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स गिवन है और कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल काउंट मीन्स फाइंड करो. तो सपोज करो कि मैं कंसीडर करता हूं दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या है? S derives A and S derives B and S derives epsilon where only the non-terminal is capital S. A, B and epsilon are terminals. तो रूल क्या मैंने बताया था कि अगर मैं इस पहले क्वेश्चन की बात करूं और फर्स्ट ऑफ कैपिटल S ये निकालूं, तो रूल मैंने क्या बताया था कि अगर इस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट की बात की जा रही है तो इस नॉन टर्मिनल से क्या क्या स्ट्रिंग मीन्स डिराइव हो सकती हैं, उन सारी स्ट्रिंग्स का बिगिनिंग का लेटर एक सेट में डाल दो. ओके, जो वो सेट है वो फर्स्ट ऑफ दैट नॉन टर्मिनल है. तो जैसे यहां देखें S से क्या क्या डिराइव हो रहा है, एक स्ट्रिंग डिराइव हो रही है A, तो उसका बिगिनिंग का लेटर भी क्या है? A ही है और कोई उसमें लेटर ही नहीं. S से डिराइव हो रहा है B भी एक स्ट्रिंग है जिसमें एक ही लेटर है, मीन्स बिगिनिंग का लेटर क्या है? B, तो मैं B भी एक सेट में ही डाल दूंगा. ओके, और S डिराइव कर रहा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी एक स्ट्रिंग है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा? इस सेट में डाल दूंगा. और S इसके अलावा और कुछ भी डिराइव नहीं कर रहा है जिनका बिगिनिंग का लेटर इनके अलावा कुछ और हो. ओके, एंड देयरफॉर द फर्स्ट ऑफ कैपिटल S इज दिस वन. ओके, सपोज करो हम क्या करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? S derives A, A derives B, B derives C. The non-terminals are capital S, capital A and capital B. Okay, small a, small b and small c are terminals. तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ S को F ऑफ S ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ S. अब ये देखेंगे कि जैसे देखो फर्स्ट ऑफ S क्या डिराइव करेगा. अब S यहां पर कुछ भी S डिराइव करने जाए, लेकिन जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है वो टर्मिनल से है. यहां पर आप देखिए ये टर्मिनल है A, B. अब कोई भी स्ट्रिंग डिराइव हो, लेकिन उसकी बिगिनिंग में हर स्ट्रिंग जो S से डिराइव होगी उसकी बिगिनिंग में ये टर्मिनल A जरूर होगा. अगर ये टर्मिनल होगा तो मैंने क्या कहा, जो जितने भी स्ट्रिंग डिराइव हो रही हैं उनके बिगिनिंग के लेटर को एक सेट में डाल दो, फर्स्ट लेटर को एक सेट में डाल दो. तो S से जो भी स्ट्रिंग डिराइव होगी उसको A का प्रोडक्शन जरूर यूज करना पड़ेगा. अब जब A B को यूज करेगा, और ये क्या है? ये टर्मिनल है. अगर नॉन टर्मिनल होता तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यहां पर नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल अलग अलग टर्मिनल्स जनरेट कर रहा है, लेकिन यहां तो टर्मिनल ही है. एंड देयरफॉर ये किसी भी स्ट्रिंग के जो S डिराइव कर रहा उसके बिगिनिंग में होगा ही होगा. एंड देयरफॉर, और यहां पर S केवल यही है, कोई चॉइस नहीं है यहां पर कि कोई दूसरा प्रोडक्शन भी हो. एंड देयरफॉर द ओनली मीन्स फर्स्ट ऑफ S इज ओनली वन टर्मिनल, दैट इज A. ओके, अगर बात करें A की, फर्स्ट ऑफ A की, तो फर्स्ट ऑफ A क्या है? क्या क्या डिराइव कर रहा है? A से क्या डिराइव हो सकता है? तो कहता है A से जो भी डिराइव होगा A से डिराइव करने वाले प्रोडक्शन को देख के होगा. A डिराइव कर रहा है B, और यहां पर भी वही सिनेरियो है कि टर्मिनल B से स्टार्टिंग हो रही है. एंड देयरफॉर A कुछ भी कितनी भी स्ट्रिंग्स डिराइव कर दे, लेकिन स्टार्टिंग सबकी क्या होगी? स्मॉल b. और यहां पर भी कोई चॉइस नहीं है A में कि यहां पर कोई एक प्रोडक्शन और दिया होता. अगर दिया होता तो फिर इसका भी देख लेते कि बिगिनिंग का लेटर क्या डिराइव हो रहा है, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो A में का यही होगा सिर्फ. अब फर्स्ट ऑफ B की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ B केवल एक टर्मिनल ही डिराइव कर रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट ऑफ
एस ए एंड बी। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में देखो मैंने यहां पर चॉइस दी है, ये जो सवाल है और जो ये है दोनों में थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है ए का और यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है एप्सिलॉन का और सब कुछ सेम है। इसका मतलब इसी में कोई चेंज किया जाएगा। देखते हैं, पहले एस डिराइव सिर्फ इतना हुआ करता था तो क्या था, ए था, लेकिन अब एस डिराइव डायरेक्ट एक टर्मिनल है जो कि स्टार्टिंग क्या है, ए है, मींस एक ही लेंथ का है और इसका मतलब बिगिनिंग का लेटर भी ए ही है। तो अब यहां पर मैं क्या करता, ए कॉमा ए ऐसे लिखता, लेकिन डुप्लीकेसी सेट में नहीं होती है, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को नहीं रखता है, तो ए एक ही बार रखा जाएगा। ओके, और अच्छा एग्जांपल अगर इसको करना चाह रहे हो तो यहां पे आप चाहो तो बी कर लो। अब एस क्या क्या ड्राइव कर सकता है, एस एक तो वो स्ट्रिंग्स ड्राइव करेगा जो ए बी से प्रोड्यूस होंगी, जिसके सारी की सारी स्ट्रिंग का लेटर बिगिनिंग का ए ही होगा, तो ए यहां आ गया। और एस ड्राइव कर रहा है बी, इसका मतलब एक ही स्ट्रिंग है जो बी से है, एस ड्राइव बी, और जो भी स्ट्रिंग है बी इसका पहले लेटर को इस सेट में डाल देना, सिंस दैट इज ओनली वन लेटर स्ट्रिंग एंड देयरफॉर दिस वुड बी लाइक दिस वन। ओके, अगर मैं इसके हिसाब से लिखना चाहूं तो। अच्छा, अब आगे ए की बात करता हूं। ए ड्राइव कर रहा है बी को, ए कुछ और ड्राइव कर रहा है, यस एप्सिलॉन को, सेम कॉन्सेप्ट। बी क्या ड्राइव कर रहा है, ओनली सी। तो ये क्या है, ये आपके इस समय जो करंट में तीसरा सवाल है उसका सॉल्यूशन है। अगर इसी सवाल में इसके पहले जब यहां मैंने ए लिखा था, अगर तब की बात करनी है तो यहां से बी को हटा देना, ओनली ए, एंड द रिमेनिंग सॉल्यूशन वुड बी सेम एज दिस वन। ओके, एंड दैट्स डन।